शुभम सीमा जी, और वो तो बीमार चल रही है दामिनी तो। कौन सा बैच है ये? कितने भी है तब कब की रहने हुई है? तो मैं गाड़ी चला रहा था तो सुनील सर देखे, सुनील सर को जेल के अंदर जोड़ा गया। स्वीट के साथ आया था, मैं गाड़ी लेके आया। मैं देख रहा हूँ, स्वीट के साथ आया था, मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ। चलो वो देख रहा हूँ। ये कहाँ का है? मैंने बीकानेर का था। हाँ तो वही है कि ये इसमें ऐड बहुत छोटा है और इतना शूट कैसे करोगे तुम? घर क्या होगे क्या? हाँ हाँ ठीक है, तो कर लो, बेटर देन नथिंग तो ही है। तो मुझे ये पैम्पलेट बना के दे दे, मैं प्रिंट निकलवा दूँगा, मतलब जो भी। ठीक है, हाँ वो वाला दे दो। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो मेरे पास करो, अब हम आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, ठीक है? ब्रेक से रिलेटेड, ब्रेक पढ़ा है तो ब्रेक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन जो मीनिंगफुल हो, ठीक है? कल तो हमने बिना मीनिंग के देखे कि कहाँ ब्रेक का यूज हो रहा है, आज हम देख रहे हैं कि ब्रेक हाँ कहाँ पर हमें लॉजिक में कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए हम यूज कर रहे हैं ब्रेक यूज .php। अगेन जितने भी याद रखना लूप लगते हैं ना, उनका कहीं ना कहीं वर्क एरे और ऑब्जेक्ट के साथ होता है। PHP है तो एरे के साथ होएगा। मान लेते हैं मेरे पास एक एरे है which has some values like
to something like that. Now I want to find 7, या for example 3 in this list. तो मैं देखना चाहता हूँ 3 है या नहीं है, तो बता दे कहाँ पर है. तो सिंपल 4 $i इज इक्वल टू 0. इंडेक्स तो 0 से स्टार्ट होएगा. मैंने $n नाम का एक वेरिएबल बनाया. काउंट $a और $i लेस देन $n, $i प्लस प्लस. अब क्या करना है मुझे यहाँ पर, इफ a ऑफ i बराबर हो कौन सी वैल्यू के, 3 के, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो. तो मैंने कह दिया इको वैल्यू फाउंड, फिर $a ऑफ i एट पोजीशन ऑफ $i, पोजीशन वैल्यू फाउंड 3 एट पोजीशन. ओके, मैं कोड को रन करवाता हूँ, मेरा आउटपुट आ रहा है. ठीक है. लूप कितनी बार चला, 0 से लेकर जितने भी एरे में एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो लूप 7 बार चला. और ये 3 कहाँ मिल गया था, पहले में, दूसरी बार में मिल गया था ना, फिर भी लूप फालतू ही चल रहा था. क्या मालूम सर झूठ बोल रहे हो तो मैंने एक को एक बार $i कराया, तो यहाँ i का मान प्रिंट होएगा. तो मैं रन करवाता हूँ, तो i का मान क्या प्रिंट होएगा, 7. मतलब लूप कितनी बार चला, समझ से आई है. तो लूप तो पहली बार मिल गया. यदि मिल जाए और आपको एक बार ही ढूंढना हो तो फिर ब्रेक कर देना, अब आगे चलना नहीं है. इस बात को ऐसे समझो, आम भाषा से समझते हैं. मुझे रेड पेन चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ रेड पेन से काम है. मैंने इसको पूछा, तो मैं एरे में हूँ, ये 0 पर, A1 पर, A2 पर, 3 4 5 6 7 8, ठीक है. मैंने कहा रेड पेन है क्या, इसने कहा नहीं. मैंने कहा रेड पेन है क्या, इसने कहा हाँ. अब क्या मुझे आगे चेक करना चाहिए, अब मैं तो लूप हूँ, पूरा चलूँगा. तो मैंने कहा जैसे ही मुझे रेड पेन मिल जाए ब्रेक हो जाए, ताकि लूप फालतू ना. बात समझ में. अभी मैं ब्रेक नहीं लगाऊँ तो मिल गया मुझे रेड पेन, मैं फिर भी पूछ रहा हूँ रेड पेन है क्या, 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 रेड पेन. अंडरस्टूड मैं थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. दिस इज द प्रॉब्लम. इज दैट ओके, कहानी समझ में आ गई, क्लियर है. डन. अब आगे बढ़े. अब देखो बाहर आकर क्या है, 1. तो जैसे ही आई मिला, ब्रेक हुआ, बाहर आया. जब ब्रेक हुआ तब i का मान क्या था, 1. इससे साबित होता है कि लूप कितनी बार चला, 2 बार. जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया कौन सी वैल्यू ढूंढो, 31, तो कितनी बार चलेगा, 5 नंबर पोजीशन मिला, फिर रुक गया. ठीक है. मैंने कहा 56 ढूंढो, तो उसने कह दिया 56 जो है वो कहाँ मिल गया, 30 नंबर पर. तो लूप उससे आगे नहीं चल रहा ना. तो ये वैल्यू फाउंड का कुछ प्रोग्राम है, फाइंड इन एरे.
किसको आ गया क्या समझ में? ओ अनन्या, इधर पीछे पीछे देवी, बिना प्रैक्टिस करने वाली आया क्या? तुम क्या रुके क्यों नहीं प्रैक्टिस के लिए? प्रैक्टिस के लिए क्यों नहीं रुके? तुम क्यों नहीं रुके? ये सबको एक साथ काम आया है क्या? आज से रुकोगे? तुम बिना अपनी मर्जी से रुकते हो ठीक, नहीं तो मेरी मर्जी से रुको। रुकना तय है। थोड़ा थोड़ा सा सेट करना, कोशिश करेंगे 1 तारीख तक प्रॉपरली सबका शेड्यूल्स बना दें, उस समय आने का हो जाएगा। तुम पहले आ जाया करो या बाद में रुक जाओ, बाद में बच्चे कम में रहता है। ठीक है, तबीयत सुस्त है तो क्या ही रहा हूँ। सुबह उठा तब गला दर्द कर ही रहा था। उतार लिया क्या इसको? तो कब उतारोगे? ब्रेक का यूज़ समझ में आएगा? ऐसा नहीं है कि ब्रेक ऐसे ही मैंने जो पहले बताया वैसे करना। जब आपको वो चीज़ चाहिए वो एरे में मिल गई तो ब्रेक करके बाहर आ जाओ। बात समझ में? तो ब्रेक का यूज़ तुम उतार क्यों नहीं रहे? तुम लोगों का ग्रुप बना हुआ है क्या व्हाट्सएप पर? तो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाओ फिर। क्वेश्चन लिखो पहला कॉपी में, जो आपको आज जानने से पहले करना है। इजी क्वेश्चन है। आपको बताना है एरे के अंदर पहला इवन वैल्यू कौन सी पोजीशन पर है। बस पहली इवन वैल्यू बतानी है कौन सी पोजीशन पर है, वैल्यू कौन सी है और पोजीशन कौन सी है।
क्वेश्चन समझ गए क्या? जब तक पहली इवन वैल्यू ना मिल जाए तब तक नहीं रुकना है और बताना है कौन सी वो इवन वैल्यू। ठीक है, तो बताना है जैसे इसमें 56 कितने नंबर पर है? 0 1 2 3 4 नंबर पर 56 है। तो फर्स्ट कौन सी है? ये मैंने एरे चेंज कर दिया था ना, या 21 कर दिया था ना? हाँ नहीं 21 ही था। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? अब दूसरा देखो। ढूंढोगे कैसे तो? बस जब भी स्टॉप लिखा हुआ दिखे रुक जाना। नहीं, यदि नहीं लिखा हुआ तो पूरा एरे प्रिंट करना। मान लो एरे में जंप स्टॉप लिखा हुआ ही नहीं है तो सारे प्रिंट कर दो। बात समझ में आ गया? ये सेम ही सारे क्वेश्चन है जो मैंने कराए, बस उनको घुमाया हुआ है हल्का हल्का। कोई भी क्वेश्चन दोहरा नहीं है, ये करके घर जाओगे। सुन लिया ना? यदि तुम यहाँ नहीं रुक सकती हो तो भले आना बंद कर दो, मुझे पढ़ाई चाहिए, या पहला हो या बाद में। तो क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर लास्ट में बहुत तकलीफ होती है, मैं इन सबको हैंडल करना हमें बहुत मुश्किल हो गया। एक समय आने पर हमें ट्रेनिंग तो देनी पड़ेगी, तो मैं क्या करूँगा? बात समझ में आई? तो इच्छा है तो रुको, नहीं इच्छा है तो भी रुको। देयर आर ओनली 2 ऑप्शन, रुको रुको, दोनों में से एक सेलेक्ट कर दो। क्या समझ में आया? कब रुकोगे, पहले या बाद में? अभी रुक के जाओगे ना? तीनों टास्क किए बिना जाना नहीं है। सुन लो बाबू, दे तीसरा दे देता हूँ। थोड़ी देर में ये रो नहीं रही। मैंने तुझे जैन जी की एक रील भेजी थी, देखी थी? मैंने वो नहीं देखी, तुम देखी थी? मैं वैसे जनरली रील्स कम भेजता हूँ, उसको देखते हुए दिमाग में यही है। वो ऑफिस वाली तो थी, सेम हमें तो फील करवाती है। अभी वास्तव में एक वो हुआ है, उसमें जेनजीज को लेना बंद कर दिया जॉब्स में, और लेआउट्स कर रहे हैं उनका। ससुराल वाले प्लेसमेंट लगेगा। तो गवर्नमेंट हो गई है, दर्द कड़ी हो जैसी आज के हिसाब से लखन है, ये पहला करना पड़ता है। इनको तो वैसे लेकिन अब कमाती कितना है। हां ठीक, अब देखो शक्ल से कट जाएंगे ना, तो फिर की को नहीं मिलने।
बस फिर बातें कर रहे हो, मैं तीनों को बाहर निकाल दूँगा तो क्या होगा? सेम ही क्वेश्चन है, जिसका पहला डिजिट 4 से डिविजिबल हो उस समय रोक देना। जैसे नहीं और गोयो ही कैसे है उल्टा। यदि 1 है क्या? नहीं है। 2 है क्या? नहीं है। 3 है क्या? नहीं है। 5 है क्या? नहीं है। 7 है क्या? नहीं है। 8 है। हाँ हाँ तो बस सेम है। यदि पहला अब उठाएंगे कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल अरे खोटा खबर ले रहा है। इसमें से जो पहला लेटर सबसे पहला, जैसे 8 आ गया तो ये 4 से डिविजिबल है ना, तो बस यहाँ रोक देना है 81 पर। पहली वैल्यू होनी चाहिए, सेकंड नहीं। नहीं ऐसे नहीं, पहली 8। ऐसे तो 8 में ये भी जाता है, पर नहीं पहली डिजिट। देखो ये है, ये है, ये है, लेकिन आपको यहीं से बाहर आ जाना है। 3 2 से 12 समझ में आ गया? तो ये वाला सिंपल क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं कंटिन्यू को। ये मैंने ब्रेक के क्वेश्चन। हाँ पहली वैल्यू उठाते कैसे? खाली है 2 डिजिट में फिर भी है सेम यूज में दिया था रिवर्स होगा स्ट्रिंग का होता रिफ्लेक्ट नंबर के हैं, नंबर्स को पार्टीशन में कैसे करते हैं? बहुत बार बताया है। इसके लिए इंट ले लो। लाइन नंबर 2 के लिए आप किसी चीज़ को 10 से भाग दोगे ना तो आगे वाली वैल्यू अलग हो जाएगी, और उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर दो तो पॉइंटों वाली वैल्यू हट जाएगी। जैसे मैंने 78 को 10 से भाग दिया, कितनी बार भाग गया? 7.8। पॉइंटों को इग्नोर करने के लिए मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो बचा क्या? 7 में भाग जाता है तो ठीक, नहीं तो नहीं। ऐसे मैंने 81 लिखा तो मैंने किससे भाग दिया? 10 से, तो 8 आ गया। यदि 8 4 में भाग दिया, 8 का पूरा पूरा चला गया तो रुक जाओ। लॉजिक मैंने बता दिया, हम तक प्राप्त करना, दोहरा नहीं है ये ना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं कंटिन्यू। ठीक है, अगला टॉपिक क्या है? जैसे ब्रेक लूप को स्टॉप करता है ना, वैसे कंटिन्यू स्किप करता है।
continue skip steps means it not execute rest of all steps when system read continue कीवर्ड। ठीक है, जैसे ही कंप्यूटर कंटिन्यू कीवर्ड को पढ़ेगा उससे आगे के स्टेप्स को एग्जीक्यूट नहीं करेगा। ये 30 रुपये तुम्हारे है क्या? ठीक है, अब उल्टा काम करता है। एक बार इसको समझो, इसका आउटपुट समझाओ, फिर मैं तुम्हें समझाता हूँ। ब्रेक जैसा काम करता तो फिर कंटिन्यू ब्रेक दो क्यों देता? एक ब्रेक पड़ा ही था, बात भी करता। ठंडा गरम में कभी कभी केवल ठंडा आता है, केवल गरम आता है। लेयर बन जाती है। क्या आउटपुट आएगा इसका? ऐसे 10 आदेश तक आएगा। देखो आ रहा है ना? मैं यहाँ /n भी लिख देता हूँ। ओ बाबू को मैं पी रही हूँ, शायद करना है मुझको खा लेना। क्या आउटपुट आएगा? ये तीनों बता रहा है। तू बता। गलत क्यों बोला मैंने? हाँ। मतलब आप सुनो, मुझे सुनते नहीं है सर ये। गंदे लोग हैं। एक फिर वो एक राजेश स्किप हो जाएगा, फिर 2 3 4 5 क्या गवर्नमेंट वाले नंबर में देखिए? राजेश नहीं होएगा। ये राजेश को स्किप कर दिया। देखो मैंने सही बोला था ना? कंटिन्यू स्किप स्टेप्स, ये स्टेप्स को स्किप कर देगा। मीन्स इट नॉट एग्जीक्यूट रेस्ट ऑफ ऑल स्टेप्स, इसके नीचे जितने भी होंगे उन सबको वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। व्हेन सिस्टम रीड कंटिन्यू कीवर्ड, जब सिस्टम कंटिन्यू कीवर्ड को रीड कर लेगा। कितने ही हो, इसके बाद सब अब्बा जबर डब्बा है, वो दिखेगा ही नहीं। कंटिन्यू वापस कहाँ ले जाता है? ऊपर लेके जाता है। तो वो नियति को नहीं रोकता,
कुछ साल खा जाता है। जैसे कोई मान लो 55 साल का है, सीधा 58 का हो गया, 3 साल बीच में खा के। हाँ समझ में, जिएगा पूरा 100 साल, बीच बीच में साल खा जाता है, कोमा में चले जाता है। कैसे कैसे एग्जाम तो आज लास्ट बैठ रहेगा तो अभी क्या आउटपुट आएगा? 1 से लेके 5 या 8 तक चलेगा। लूप में क्या बताए, लूप हमेशा पूरा चलेगा। गिनती 1 से लेकर 10 तक ही आएंगे। राजेश 9 बार ही आएगा, 5 वाले केस में राजेश आएगा। 1 से लेकर 10 तक गिनती पूरी चलेगी। 1 राजेश, 2 राजेश, 3 राजेश, 4 राजेश। फिर 5वें के केस में ये नहीं करेगा, 5 प्रिंट करेगा, फिर 6 प्रिंट करेगा, फिर राजेश, फिर 7 राजेश, 8 राजेश, 9 राजेश। कुल मिलाकर ये 5वें के बाद सीधा छठा आएगा, 5वें का राजेश प्रिंट नहीं होता। ये 5 के राजेश को करेगा, छठे को कंटिन्यू करेगा। हाँ देखो, 5 के बाद सीधा 6 आएगा, तो लाइन ब्रेक यही राजेश है। 5 को रोक रहा है। हाँ तो एक ही लाइन ली है। मैं कह रहा हूँ सिलेक्शन राजेश में, बात समझ में आई क्या? कौन? हाँ तो 5वें के बाद 5वें का राजेश प्रिंट नहीं हुआ, देखो बाकी सबके राजेश प्रिंट हुआ। ठीक है, इसका चेक है हाँ का है ये और का है। सेम है और में दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। बताओ राहुल, पढ़ना बंद कर दिया क्या घर पर? क्यों? लैपटॉप खरीद के लाए तो यूज़ नहीं करते? पीछे अनन्या, ओ बाबू, अमन, चल के आंसर बोलो। कुछ प्रिंट तो करेगा क्या? सही आंसर। एक छोटा है क्या 10 है? हाँ, एक को प्रिंट कर दो। क्या एक बराबर है क्या 5 है? नहीं। क्या एक में 3 डाल दो? हाँ डाल दो। तो 3 ट्रू है क्या? असाइनमेंट है ना, डबल इक्वल टू थोड़ी ना। तो ए का मान क्या हो गया? 3। कंटिन्यू देखा, लूप ऊपर चला गया। ए का मान क्या हो गया? 4। 4 छोटा है क्या 10 से? हाँ, 4 प्रिंट कर दो। फिर आ गया क्या? 4 बराबर है क्या 5 से? नहीं। आई में वापस से 3 कर दो, कंटिन्यू देखेगा, ऊपर जाएगा, फिर से 4 हो जाएगा। तो 1 फिर 4 4 4 4 प्रिंट करता रहेगा। तो पहले 1 प्रिंट हुआ, फिर 4 4 4 4 4 4 4 4।
बात समझ में आई? क्योंकि यहाँ पर क्या है, असाइनमेंट है, तो ए का मान 3 हो रहा है, ये बार बार 3 होगा, ऊपर जाके 4 होगा, वापस 4 होगा, फिर अंदर आएगा 3 हो गया, फिर ऊपर जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ ये लिखता हूँ तो ये 3 और 5 को छोड़कर बाकी सबको राजेश को प्रिंट कर देगा। देखो इसने 3 के वक्त छोड़ दिया और 5 के वक्त छोड़ दिया। बात समझ में आ गई? एक सिंपल क्वेश्चन है, करके बताओ। सर ये चलेगा कैसे? आई का मान 1 है, एक छोटा है 10 से, 1 को प्रिंट कर दो। क्या 1 बराबर है क्या 5 से? नहीं। 1 बराबर है क्या 3 से? नहीं। राजेश को प्रिंट कर दो। 2 छोटा है क्या? 2 प्रिंट करो। 2 बराबर है क्या 5 से? नहीं। 2 बराबर है क्या 3 से? नहीं। राजेश को प्रिंट कर दो। 3 छोटा है क्या 5 से? नहीं। 3 प्रिंट कर दो। 3 बराबर है क्या 5 से? नहीं। 3 बराबर है 3 से? हाँ। दोनों में से एक ट्रू होना चाहिए। कंटिन्यू राजेश को प्रिंट नहीं करेगा, सीधा ऊपर चला जाएगा। आई का मान 4 हो गया। 4 छोटा है क्या 10 से? नहीं। 4 को प्रिंट कर दो। 4 बराबर है क्या 5 से? नहीं। 4 बराबर है क्या 3 से? नहीं। 12 का राजेश प्रिंट कर दो। फिर 5 आ जाएगा। 5 छोटा है क्या 10 से? हाँ। 5 को प्रिंट कर दो। 5 बराबर है क्या 5 से? कंटिन्यू देखेगा, ऊपर चला जाएगा। 6 हो जाएगा। 6 छोटा है क्या 10 से? हाँ। 6 को प्रिंट करो। अब 6 7 8 9 कभी बराबर होने नहीं थे, राजेश राजेश करता है। ठीक है। डॉलर ये कह रहे हैं मैंने कहा सबको प्रिंट कर दो, लेकिन 4 प्रिंट नहीं करना। 4 $i इज इक्वल टू 1, I1 नहीं 0, लेट n इज इक्वल टू काउंट $a, $i लेस देन $n, $i प्लस प्लस। अभी इफ $1 का i बराबर है 4, $a का i बराबर है 4 के। ऐसे बहुत से तरीके हैं, उस समय कंटिन्यू कर दो, स्किप कर दो, नहीं तो इको कर दो किसको, $a और $i को, कॉमा न्यू लाइन के लिए /n लिखा। बहुत से तरीके हैं, अभी फ़िलहाल कंटिन्यू फोकस है तो कंटिन्यू पर से ही किया है। तो देखो आगे बात समझ में आ गई क्या? आ गया क्या समझ? कंटिन्यू का यूज़ प्रैक्टिकल लाइफ में थोड़ा सा कम आता है, ब्रेक का ज़्यादा आता है। अब सेम ही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन वापस कर दो, लेकिन मेरा आउटपुट एक अलग एरे में आना चाहिए। एक अलग एरे में आना चाहिए। सेम भी क्वेश्चन है, 4 को स्किप करना है, जो मैं प्रिंट कर रहा हूँ एक एरे में आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिख दिया $b एक इक्वल्स टू एक एरे है। जब मैं कंसोल डॉट क्या नाम है प्रिंट आर कराऊँ b को, तो मेरे पास आउटपुट के तौर पर एरे आना चाहिए जिसमें 4 ना हो। इसकी जगह एक तो ये लाइन नहीं आएगी, इस लाइन की जगह दूसरी लाइन आएगी। लिख दो, लिखो। किसको नहीं आ रहा? एरे में वैल्यू कैसे डालते हैं?
नए एरे में नया एलिमेंट कैसे डालता है? पुश से डालेंगे। पुश से भी डालता है। सही है तुम्हारा, गलत है तुम्हारा। पुश से कर दो ना। पुश क्या है? वो एंड में मिलता रहेगा। अभी तो बता दो। लिख भी दो। कल वो सुनाओगे, याद रखना तुम भी। PHP लिंटर वाला यूज करना है ना सर? हाँ, मैजिक मेथड्स, क्रिएट, ओवरलोडिंग, ओवरराइडिंग, लिखने भी आने चाहिए। ऑपरेटर ओवरलोडिंग होती नहीं है PHP में, वो C++ का है, जरूरत नहीं है था। करो करो। एरे में नया एलिमेंट कैसे जोड़ते हैं, नोट्स में पढ़ो, मिल गया, उसको देख के करो। पीछे देख लो, एरे में नया एलिमेंट कैसे जोड़ते हैं। सर वो दिखाना नहीं सर। सर नीचे किधर है? कैसे दिखाना? ChatGPT से खोल लिया ना। अब तो आपसे पूछा था मैंने। मैंने मना किया था। हमने? सही में तो इधर बाहर निकल सिंपल क्या था, $B के अंदर $A डाल दो, बस इतना है तो क्वेश्चन। तो यही सोचा था, देखो सोचा था बस आगे पुश लगा दिया और बस एक वो एरर लगा। ठीक है, वो जा ही नहीं लगा ये बड़ा देख भाई सर इसमें पुश का नहीं कर। पुश वाला बताओ। एरे अंडरस्कोर पुश $B, $A। है ना, दोनों में से कोई लाइन लिख दो। तुम जो लिख रहे हो उसमें इंडेक्स सेट नहीं होगी। थोड़ा सा नीचे करना। ओवरराइट होता है ना। नहीं, वो गैप छोड़ देंगे जहाँ जहाँ मैच नहीं है, फिर वो 0 के बाद सीधा 3 ले लेगा। इंडेक्स नंबर गलत आएंगे तुम्हारे। नहीं मैंने इनको भी करवा दिया था। खोटे तो पूरे खोटे ही था। तुम मुझे एफर्ट्स नहीं दिखा रहे थे, आउटपुट चाहिए। जब तक मैं सबसे अच्छा आंसर गर्वित दे रहा है, मैं उसको प्रोजेक्ट में डालूंगा। सर ने तो निकाल दिया तो सर वापस डालेंगे तो ट्रेनिंग भेज दें। तुम मुझे आउटपुट दिखा दो, मैं मेरे से ऊपर कोई नहीं है पढ़ने में। अरे तो वो क्वेश्चंस किए तो उनका या फिर ऐसे सभी मतलब तुम अपने एफर्ट्स दिखाओ, बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करो, फंक्शन, लूप, ऑब्जेक्ट ये सब बनाने सीखो,
ताकि लारावेल करते वक्त बेसिक्स तुम्हें अटके ना। हमारे पास बहुत सारे काम पड़े हैं पर हमारे पास कोई डेवलपमेंट नहीं है। तुम पे माथेड़ा करते हैं ना, तुम सुबह से लेकर शाम तक कुछ आउटपुट ही नहीं देते, इससे अच्छा पढ़ा के तैयार तो करें। हमने 2 ऑप्शन सोचा है, जो ज़्यादा अच्छा काम करेंगे हम उसको काम करवाएंगे, जो कम अच्छा काम करेंगे ना उसको पढ़ा के नौकरी लगवा देंगे। फायदा दोनों बच्चों का है, हम ज़्यादा प्रेशर फील नहीं करेंगे, हमने ये सोचा हुआ है भाई बच्चों का लॉस होने नहीं देंगे, ऐसे पढ़ा कर तैयार करें। हैं? हमारा भी नहीं होगा। और हम मम्मा बच्चे नहीं हो गया। अरे सच्ची सॉरी गवर्नमेंट जॉब यू नो। मारूंगे ना। मना कर दिया यार। हाँ देखो मना कर दिया। मैं पहली बार ही सोचता हूँ। अरे सर देखो ये आधी शरीर कुत्ते मार रहे हो। मत करो। हमने उन 2 लड़कियों को भी सुबह 12 बजे तक ढूंढना स्टार्ट कर दिया, कलावती और कुसुम को। उतार लिया क्या? हाँ मेरे बैच में थे एमएससी में बीसीए दोनों नहीं। हाँ नहीं दोनों नहीं, कलावती से मेरे बैच में उसको मैं जानती नहीं। तो तुम हाँ वो सीनियर है तुमसे सबसे सीनियर, मतलब उसने जल्दी बीसीए कर दिया। वो क्या क्या यहाँ तक और पढ़ना है, साइन करने पर है, टास्क करो, याद रखना जीवन में केवल प्रोग्रामिंग लाइन में लूप ही अड्डा पहला। मैं इसलिए बहुत धीरे करवा रहा हूँ, सुबह वाले बैच में इतने दिनों लूप करा दिए थे मैंने, कराए नहीं कराए उसको पूछो। सुबह 1 हफ्ते का ही लूप था उसमें, मैंने तुम्हारा नेस्टेड लूप भी चालू नहीं किया, वाइल बाकी है, डू वाइल बाकी है, बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है। मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, स्ट्रांग मैंने उसमें इसलिए किया क्योंकि उसके अंदर जितने भी है वो डेवलपर ऑलरेडी जयपुर के हैं, तो बाकी जो बच्चे हैं वो दूसरे बैच के हैं, तो कोई इशू नहीं है। तुम मेहनत करो, तुम मेहनत नहीं करोगे तो मैं फटाफट खींच दूंगा कोर्स को, तुम मेहनत करोगे तो मैं धीरे धीरे तुम्हारे साथ चलूँगा। बढ़ो अब घर जाकर, मतलब उधर बाहर जाकर।